रामगढ़ जो आज आपके बीच में किसी कारणवश उनके यहाँ बीमार हो गया तो नहीं आ पाए, लेकिन वो आज आपके यहाँ विधायक हैं, तो विधायक ही नहीं वो पूरी बिहार की आवाज़ है। एक विधायक आपने बनाया तो विधानसभा में उनकी आवाज़ गूंजती है। ऐसे हमारे सम्मानित विधायक जी और हमारे बिहार प्रदेश के जोन प्रभारी सम्मानित दिलीप कुमार जी, बिहार प्रदेश के जोन प्रभारी सम्मानित शिवशंकर प्रसाद किया जी, अरुण जो किसी भी पद पे नहीं है लेकिन पार्टी मिशन के मूवमेंट में दिन रात लगे रहते हैं और आप सब लोगों ने यहाँ समय दिया। इसलिए साथियों, आज मानकर कांशीराम साहब की जयंती पर हम लोग इकट्ठे हुए। मानकर कांशीराम साहब पंजाब में पैदा हुए 15 मार्च 1934 को। जब उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो सबसे पहले नौकरी उनको मिली सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में। जब वो नौकरी करने गए तो वहाँ बॉन्ड भरा जाने लगा कि 2 साल तक आपको नौकरी नहीं छोड़ना, यानी 2 साल तक आप कहीं नहीं जा सकते। तो साथियों, उन्होंने बॉन्ड नहीं भरा और वो नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तैयारी में लग गए। और इसके बाद उनको तुरंत एक ही साल में दूसरी नौकरी मिली और वो DRDO में साइंटिस्ट बने पूना के अंदर और वो नौकरी करने लगे। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष के कारण हमारे लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने देखा कि उस महाराष्ट्र के अंदर, जिस महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब ने पूरा संघर्ष किया, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की छुट्टी उनके वो राजस्थान से थे, उनका संबंध भी महाराष्ट्र से नहीं था, कांशीराम साहब का भी संबंध महाराष्ट्र से नहीं था। लेकिन मानकर कांशीराम साहब ने जब दीना भाना के संघर्ष को देखा, उन्होंने लड़ाई लड़ी कि इसको बहाल होना चाहिए, तो साथियों उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये सारी घटना जब मानकर कांशीराम साहब ने देखी तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ तो कर्मचारियों के साथ भी शोषण हो रहा, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी शोषण हो रहा है, तो जो पढ़े लिखे नहीं उनके साथ कितना शोषण होता होगा। तो इसलिए साथियों, मानकर कांशीराम साहब ने उनकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के दीना भाना को नौकरी पर फिर से बहाल कराया और अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने ये प्रण किया कि बाबा साहब की बदौलत जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका ये काम होना चाहिए कि उन्हें समाज को तैयार करना है। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जो RPI चल रही थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बनी हुई, उसमें वो शामिल हो गए और वहाँ संघर्ष करने लगे, देखने लगे। लेकिन साथियों, जब वहाँ की हालत देखी 1971 में पूरे देश में लोकसभा का सीटें फाइनल कर ली और वहाँ के RPI के लोग खुश हो गए। इस बात को जो मानवर कांशीराम साहब ने देखा तो उन्होंने RPI को छोड़ने का काम किया कि हाँ, हमारी बात बनने वाली नहीं है, ये तो बिकने वाले लोग हो गए। मानवर कांशीराम साहब ने जब ये काम स्टार्ट किया कर्मचारियों को, तो साथियों उन्होंने बहुत सादगी के साथ, और उस समय तो जब नौकरी छोड़ती तो उनको आर्थिक भी तंगी होने लगी क्योंकि पैसा कहीं से नहीं मिलता था। तो उन्होंने पूना से और बॉम्बे के जो कर्मचारी थे, बॉम्बे में बहुत नौकरी जल्दी मिल जाती है, तो बॉम्बे के लोगों से बात करते थे। तो बॉम्बे में ये हालत उन्होंने देखी कि वहाँ का जो कर्मचारी था वो उसे नौकरी तो बहुत जल्दी मिल जाती थी, लेकिन खोली नहीं मिलती थी, रहने के लिए घर नहीं मिलता था। वो 15-15 साल तक घर ढूंढता रहता था। तो कांशीराम साहब जब कर्मचारियों से बात करते थे तो वो कहते थे कि मैं घर ढूंढ लूँ तो कुछ काम करूँगा। तो ऐसे लोग भी कभी मिल जाते थे कि जिसको घर मिल गया तो फिर घरवाली ने बाहर नहीं निकलने दिया। यानी इस तरह से हालत जो मानवर कांशीराम साहब ने, तो साथियों इस देश के अंदर जो मानवर कांशीराम साहब थे, उन्होंने बहुत ही अपना यानी पूरा परिश्रम, पूरा जिंदगी लगाई, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम किया। उनको याद है, यानी उनकी जो घटनाएं उनके साथ हुई कि वो जब दिल्ली में गए और दिल्ली में काम कर रहे थे तो सर्दियां आ गई, तो उन्होंने सोचा एक कोट ले लें। तो एक दुकान पर गए, कोट खरीदने की बात की तो पैसा ज़्यादा बताया गया,
तो उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ सस्ता मिल जाए तो बताओ। तो माननीय कांशीराम साहब ने उसने व्यंग में कहा कांशीराम साहब से कि यहाँ शमशान घाट है, वहाँ डोम है उधर का, तो आपको कोट सस्ते में दे देगा। तो माननीय कांशीराम साहब वहां से चले और शमशान घाट जाकर और उस डोम, वहाँ पे जो डोम था उससे कहा कोट वो आपके पास दो। तो जितने उसके पास कोट थे उसमें से एक कोट उन्होंने छांटा, उसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए में उनको कोट मिल गया और उन्होंने पहना और वो मीटिंग करने के लिए चले गए। तो माननीय कांशीराम साहब ने कभी बाधा में अपने काम को वो नहीं समझा। और साथियों, जब वो आंदोलन को तेज किया और आंदोलन आगे बढ़ा, तो जब उनकी उम्र 52 साल की हुई, तो उस 52 साल की उम्र में उन्होंने साइकिल उठाकर और साथियों 52,000 किलोमीटर साइकिल यानी 4,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर माननीय कांशीराम साहब ने अपनी 52 साल की उम्र में युवाओं को यह संदेश दिया कि जब मैं 52 साल की उम्र में साइकिल चला सकता हूँ तो तुम नौजवान लोग क्यों साइकिल नहीं चला सकते। तो उन्होंने उसमें बताया है कि जो हमें जीवन मिला है, ये जीवन जो शरीर